गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम गणित में यूनिट 5 पहाड़े और बंटवारे में पेज नंबर 68 पर आए हैं। तो चलिए रीड करती हूँ। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे। रोहन की कक्षा में 28 छात्र हैं। कितने छात्र हैं? 28 हैं। उसने रहीम से कहा, आज खेल के पीरियड घंटी में कबड्डी का खेल खेलेंगे। रहीम ने अन्य छात्रों से कबड्डी खेलने के लिए पूछा तो सभी बच्चे खेलने के लिए तैयार हो गए। हरभजन ने बताया कि कबड्डी की टीम में 7-7 खिलाड़ी होते हैं। चलो डेविड 7-7 के समूह में खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए सभी बच्चे 7-7 का समूह बनाकर ऐसे खड़े हो गए हैं और अब यह तो 4 टीम बन गई और सभी टीमों में 7-7 खिलाड़ी हैं। आओ कबड्डी खेलते हैं। तो यहाँ पर 28 छात्र थे, 28 स्टूडेंट्स थे। तो यहाँ पर 28 के 4 ग्रुप बन गए, 7-7 इसमें स्टूडेंट्स आ गए। तो इनको अगर हम जोड़ के देखेंगे तो ये सारे 28 छात्र हो जाएंगे। 7 + 7 14, 14 + 7 21, 21 + 7 28। फिर है मिठाई की दुकान। दुकान पर काफी भीड़ है। मनोज, आज तो तेजी से काम करना होगा। यहाँ पर अंकल 48 लड्डू दे दो, परंतु एक डिब्बे में 6 लड्डू हों। उसे इस बच्चे को 48 लड्डू चाहिए और एक डिब्बे में 6 लड्डू होने चाहिए। तो दुकानदार कहता है, मनोज इसे 48 लड्डू गिनकर छोटे डिब्बों में डालकर दे दो। एक छोटे डिब्बे में 6 ही लड्डू आते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए मनोज ने 48 लड्डुओं को इस प्रकार डिब्बों में डाला। पहले जैसे कुल लड्डू उसको रखने थे 48, पहले डिब्बे में उसने लड्डू डाले 6, तो उसने 6 48 में से घटा दिए, यानी कि उसने डिब्बे में रख दिए। तो उसके पास बचे 42। फिर दूसरे डिब्बे में डाले 6, उसके पास बचे 36। फिर तीसरे डिब्बे में डाले और इसी प्रकार चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें डिब्बे में डालने के बाद उसके सारे लड्डू पैक हो गए और कोई भी लड्डू नहीं बचा। बताइए मनोज ने 48 लड्डू कितने डिब्बों में डाले? तो ये देखिए 8वें डिब्बे में, तो आखिरी में उसने 8वें डिब्बे में डाले, तो यानी कि 8 डिब्बों में डाले। कितने डिब्बों में डाले? 8 डिब्बों में डाले। फिर है, भैया मुझे 72 लड्डू दे दो, परंतु एक डिब्बे में 6 लड्डू होने चाहिए। अब ये आदमी आता है और क्या कहता है, 72 लड्डू चाहिए लेकिन एक डिब्बे में 6 ही चाहिए। तो ये दुकानदार फिर से कहता है, मनोज जल्दी से 72 लड्डुओं को छोटे डिब्बों में डालकर दे दो, छोटे डिब्बे में 6 ही लड्डू आते हैं। जल्दी करने के लिए मनोज के मन में एक विचार आया। उसने पहले 10 डिब्बों में आने वाले लड्डुओं को गिना, फिर 72 में से घटाया। अब देखिए उसने पहले 10 डिब्बों में आने वाले लड्डुओं को गिना, तो एक डिब्बे में आते हैं 6, तो 10 डिब्बों में कितने आएंगे? 6 × 10 यानी कि 60 लड्डू हो गए। 10 डिब्बों में कितने हो गए? 60 लड्डू। तो यहाँ पर देखिए उसने 6-6 करके 10 डिब्बों को दिखाया भी गया है। तो इस प्रकार 72 में से 60 घटा देंगे तो हमारे पास बचे 12, और 12 एक डिब्बे में आते हैं 6, तो 12 लड्डू किस में आएंगे? कितने डिब्बों में आएंगे? 2 डिब्बों में। तो यहाँ पर 10 और 2 यानी कि 12 डिब्बों में सारे 72 लड्डू आ गए। 72 लड्डू कितने डिब्बों में आए? 12 डिब्बों में। अब है इन्हें भी करें। यदि एक डिब्बे में 8 लड्डू आते हों तो 72 लड्डुओं के लिए कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी? तो यहाँ पर हमें बताया था 72 लड्डू 12 डिब्बों में आते हैं, लेकिन वो एक डिब्बे में 6 ही डाल रहे थे। अब हमें बोलते हैं कि 8 लड्डू आते हों तो कितने डिब्बे चाहिए? इसको हम एक नोटबुक में करके देखते हैं। हमारे पास शुरू में कितने लड्डू हैं? 72, और एक डिब्बे में आते हैं 8। हम पहले डिब्बे में डालेंगे। ऐसे मैं लिखकर दिखाऊंगी। अगर मैं पूरा लिखती हूँ तो वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी, इसलिए मैं शॉर्टकट में लिखती हूँ और इसको हम यहाँ से घटा देंगे। 72 में से 8 गए, 7 से हासिल किया तो यहाँ 12 और यहाँ 6। 12 में से 8 गए, 4 और ये 6,
और फिर दूसरे डिब्बे में डालेंगे 8 लड्डू। फिर हम यहाँ लिखेंगे, फिर से घटाएंगे और 4 फिर से बोरो करेगा यहाँ से। यहाँ रह गए 5 और यहाँ 14, 14 में से 8 गए 6 और यहाँ रह गए 5। फिर तीसरे डिब्बे में डालते हैं हम कितने, 8 लड्डू और फिर से हम घटाते हैं, 6 फिर से बोरो करता है, यहाँ 4 रह गए और यहाँ 16, 16, 16 में से 8 गए 8 और यहाँ 4। फिर से हम चौथे डिब्बे में डालते हैं 8 लड्डू और यहाँ 8 में से 8 गए 0 और 4, ऐसे के ऐसे। फिर से हम पांचवें डिब्बे में डालते हैं 8 लड्डू और फिर हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, यहाँ से बोरो किया तो यहाँ 3 और यहाँ 10, 10 में से 8 गए 2 और यहाँ 3। फिर हम छठे डिब्बे में डालते हैं तो 8 घटा देते हैं, यहाँ से बोरो करेगा 2, यहाँ से 2 और यहाँ 12, 12 में से 8 गए 4, यहाँ 2। फिर हम सातवें डिब्बे में डालते हैं, सातवें डिब्बे में डालते हैं कितने लड्डू, 8, 4 फिर से बोरो करेगा, यहाँ 1 बचा और यहाँ 14 में से 8 गए 6 और 1। फिर हम 8वें डिब्बे में डालते हैं कितने, 8 लड्डू और 16 में से 8 गए 8। फिर हम 9वें डिब्बे में डालते हैं फिर से 8 लड्डू और हमारे पास बचे 0 लड्डू, यानी कि हमारे सारे लड्डू पैक हो गए। तो हमें 72 लड्डुओं के लिए कितने डिब्बे चाहिए, 9 डिब्बे। 72 लड्डुओं के लिए 72 लड्डू आएंगे कितने, 9 डिब्बों में। इस प्रकार से कर सकते हैं। एक दूसरी तरह से कैसे कर सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है एक डिब्बे में आते हैं 8 लड्डू और 72 लड्डुओं के लिए कितने चाहिए। तो हम लिखेंगे यहाँ पर टाइप। तो दूसरी तरह से करके दिखाती हूँ। 8 लड्डू आते हैं, 8 लड्डू आते हैं एक डिब्बे में। फिर पूछा गया है 72 लड्डू, 72 लड्डू आते हैं। देखिए कम लड्डुओं का दे रखा है तो ज्यादा का पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे, 8 लड्डू आते हैं एक डिब्बे में, 72 लड्डू आएंगे, 72 भाग में 8। तो इसको हम 72 को 8 से भाग करके देखते हैं। तो 8 के पहाड़े में हम देखते हैं 72 आता है, तो 8 में 72 ऐसे हम करके इसको भाग करके देखेंगे तो हमारा उत्तर आया 9, यानी कि 9 डिब्बों में। अब अगला क्वेश्चन है, समीना के पास 156 पेंसिलें हैं। 6 पेंसिलों से एक पैकेट बनाया हो तो उसने कितने पैकेट बनाए। ये देखिए 156 पेंसिलें हैं टोटल, तो 6 पेंसिलों को जोड़कर उसने एक पैकेट बनाया है। तो चलिए देखते हैं। हम लिखेंगे इसके लिए, ये सेकंड क्वेश्चन है हमारा, तो हम लिखेंगे 6 पेंसिलों से बनाया एक पैकेट। तो 156 पेंसिलों से बनाए कितने पैकेट है। तो हम क्या करेंगे, 156 को हम भाग करेंगे 6 से। तो चलिए इसको भाग करके देखते हैं। 156 को हम 6 से भाग करके देखते हैं। 6 के पहाड़ा हम 15 तक लेकर जाएंगे। 15 नहीं होता तो 15 से छोटा हम छोटी संख्या हम पहाड़े में देखते हैं। 6 दूनी 12,
और 15 में से 12 गए, 5 में से 2 गए 3, 1 में से 1 गया 0 और ऊपर से आया 6। तो यहाँ पर 36 हो गया। 6 के पहाड़े में 36 देखिए आता है, 6 छिक 36 और इस प्रकार यहाँ पर 0 आ गया। 36 में से 36 गए 0, तो उसने कितने पैकेट बनाए? 26 पैकेट। तो हमारा उत्तर आ गया 26 पैकेट। आगे है, फिरोज ने अपनी बकरी के हर पैर में एक घुंघरू बांधा। उसने कुल 72 घुंघरू बांधे हों तो उसके पास कितनी बकरियां हैं? देखिए, फिरोज ने अपनी बकरी के हर पैर में, हर पैर यानी कि एक बकरी के कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है हर पैर में, तो हर पैर में यानी कि एक बकरी के 4 पैरों में एक एक घुंघरू बांधा। उसने कुल 72 घुंघरू बांधे हो तो उसके पास कितनी बकरियां हैं? तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे फिरोज ने अपनी बकरी के हर पैर में एक घुंघरू बांधा। उसने कुल घुंघरू लिखते हैं, बेहतर और एक बकरी के पैरों की संख्या 4, यानी कि एक बकरी को 4 घुंघरू बांधे तो बकरियों की संख्या क्या होगी? 72 को हम 4 से भाग करेंगे तो फिर हमारे पास क्या आएगा, देखते हैं। 4 एकम 4, 7 में से 4 गए 3, ऊपर से आया 2, 4 अठे 32 और इस प्रकार 32 में से 32 गए 0, हमारे पास आए 18 बकरियां। फिरोज के पास टोटल कितनी बकरियां हैं? 18 बकरियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदीप का जन्मदिन 28 दिन बाद है। कितने दिन बाद है? 28 दिन में। वह अपना जन्मदिन कितने सप्ताह के बाद मनाएगा? देखिए, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? एक सप्ताह में दिन कितने होते हैं? 7 दिन होते हैं। तो 28 दिन बाद होता है ना? 7 दिन में एक सप्ताह और 28 दिन में 28 दिन में कितने सप्ताह? तो हम क्या करेंगे, 28 को हम भाग करेंगे 7 से। तो यहाँ पर हम अंदर 28 लिखते हैं और बाहर 7। तो 7 के पहाड़े में 28 का 7 चौके 28। तो 28 में से 28 गए 0, यानी कि 4 सप्ताह। 4 सप्ताह। 28 दिन में कितने सप्ताह हो गए? 4 सप्ताह। तो इसने पूछा है वह अपना जन्मदिन कितने सप्ताह बाद मनाएगा। तो संदीप अपना जन्मदिन 4 सप्ताह बाद मनाएगा। अब आगे है, राधा के पास 240 मोती है। वह 8 मोतियों में से एक माला बना रही है। राधा कितनी मालाएं बना पाएगी? तो 240 है उसके पास और 8 मोतियों की एक माला बनती है। तो हम क्या करेंगे, मालाओं की संख्या क्या होगी? मालाओं की संख्या 240, कुल मोती हैं 240 और भाग करेंगे हम 8 मोतियों की एक माला से। तो हम इसको भाग करके देखते हैं। 240 को 8 से, 8 दिए 24, 24 में से 24 गए 0, ऊपर से आई 0। तो हमें ये ऊपर से आई 0, देखिए यहाँ पर 0 बन गई है, लेकिन हमें यहाँ पर इसको नहीं छोड़ना है। 8 0
जीरो करके और फिर जीरो में से जीरो गई जीरो। अब आगे यहाँ कोई भी अंक नहीं है तो हम यहाँ पर इसको छोड़ देंगे। तो वो इस प्रकार कितनी मालाएं बनाएगी? 240 मोतियों से 30 मालाएं बनाएगी। कितनी मालाएं बनाएगी? 30 मालाएं बनाएगी।